दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है 28 मई को एग्ज़ाम जो डीयू ने रखा है उसके रिगार्डिंग कुछ स्टूडेंट परेशान हैं कि हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करें या एग्ज़ाम देने जाएं। इसके संदर्भ में एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं कि आखिर दिल्ली हाई कोर्ट में जो पिटीशन डाली गई थी उसमें क्या हुआ है। तो ये जो पिटीशन थी इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स के एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने डाली थी और इसमें दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर डीयू के जो वकील है उन्होंने ये बात कही या ये बात मानी कि हम उन बच्चों का एग्ज़ाम जो माइनॉरिटी स्टूडेंट हैं लॉ फैकल्टी के और 28 मई को एग्ज़ाम नहीं देना चाहते या नहीं दे सकते, उनका एग्ज़ाम हम 4 जुलाई के बाद करवा लेंगे। इसके संदर्भ में आप हमको या लॉ फैकल्टी के डीन को मेल डाल दीजिए वेडनेसडे तक और आपका एग्ज़ाम 4 जुलाई के बीच हो जाएगा। ये सारी चीज़ आज दिल्ली हाई कोर्ट में हुई है। उसके बाद जो जज थी उन्होंने केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब देखिए 28 मई को केवल लॉ फैकल्टी के बच्चों का एग्ज़ाम नहीं है, 28 मई को अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के बच्चों का भी एग्ज़ाम है, आई थिंक 2nd सेमेस्टर का। तो उन बच्चों का क्या रहा जी, जो बच्चे फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्या केवल लॉ फैकल्टी के बच्चे सेलिब्रेट करना चाहते हैं या और कोर्सेज के बच्चे सेलिब्रेट नहीं कर सकते फेस्टिवल? या मुझे लॉ की जानकारी कम है जी, जो हाई कोर्ट में ये मुद्दा आया था वो लॉ फैकल्टी के स्टूडेंट ने डाला, तो क्या उस बच्चे ने भी केवल अपनी चीज़ देखी कि मैं तो केवल लॉ फैकल्टी की बात करूंगा, मैं ओवरऑल डीयू की बात नहीं कर रहा? या फिर डीयू के वकील को ये बात पता नहीं है कि केवल लॉ फैकल्टी के एग्ज़ाम नहीं है 28 मई को, और भी अलग अलग कोर्सेज के एग्ज़ाम हैं यूजी या पीजी कोर्सेज के? तो ये किस तरह की बात दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कही है इन्होंने, भाई हमारी तो समझ से परे है। एक तो वैसे भी डिसीजन जो आपने 28 मई के एग्ज़ाम वाला लिया है वो वैसे भी अनफेयर था। अब कोर्ट के अंदर भी ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिसके बारे में यार जिक्र क्या करा जाए, सुनने में ही अजीब सा लगता है। आपको पूरा आर्टिकल पढ़ना है कि एक्चुअल में हुआ क्या है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप जाके उसको पढ़ सकते हैं। 1 मिनट के अंदर आप उसको पढ़ लोगे, उतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। बस दर्द इस बात का है, दुख इस बात का है कि भाई केवल लॉ फैकल्टी को ही छूट क्यों मिली? क्या इसलिए मिली क्योंकि पिटीशन डालने वाला स्टूडेंट लॉ फैकल्टी का था और उसने बात ही केवल लॉ फैकल्टी की करी? चलो उसने बात अगर लॉ फैकल्टी की करी तो डीयू के वकील ने ऐसा क्यों कहा कि आप केवल डीन ऑफ लॉ है उनको मेल डाल दीजिए लॉ के स्टूडेंट, तो उनका एग्जाम हम बाद में करवा लेंगे, बाकी बच्चों के साथ ऐसा क्यों नहीं करा गया, ये हमें समझ में नहीं आया। ये सारी चीज़ें जो दिल्ली हाई कोर्ट में हुई हैं 28 मई वाले एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग जो मैंने आपको बताया था। इंस्टाग्राम पर कुछ लोग इस तरह से रील बनाकर वायरल करता है कि हम तो पूरे बच्चों के हित में हैं, हम तो बच्चों की मदद कर रहे हैं। पता ये लगता है कि वो तो अपने ही हित में थे, केवल अपने ही डिपार्टमेंट की जो है देख रेख कर रहे थे, उनको वो चीज़ मिल गई। तो अब उन्हें भी क्या मतलब कि कौन से बीए प्रोग्राम कौन से बीकॉम प्रोग्राम का एग्ज़ाम 28 मई को है, उन्हें क्या मतलब इस बात से। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।